जो मौजूदा असम्बली है एक जाली असम्बली है। ऐसी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम ला सके या आइन में तरमीम पास कर सके। एहतजाज किया गया तो वकला की स्ट्रेंथ बाहर नजर नहीं आई, क्या गिरफ्तारियों का डर है? जहाँ तक वकला की सोच है, कभी किसी ने 26वीं तरमीम एक्सेप्ट नहीं की। ये सारे ही अनफेयर और इलिजिटिमेट है। बानी पीटी की रिहाई कब तक मुमकिन नजर आ रही है? जिस तरह से मामला चलाए जा रहे हैं, ये मामला मजीद बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको साए दिलाए। वो बताना ये चाहते हैं कि हमने हर तरह से इस मुल्क में जमहूरियत का, आइन का और रूल ऑफ लॉ का कत्ल करना। जो भी आप कर रहे हैं, जुल्म, जबर और ज्यादती कर रहे हैं, ये आखिर आपके गले में आएगी। तारीख ने हमेशा साबित किया है, ये बच के नहीं जा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान, मेरे साथ देखो हामिद खान साहब मौजूद है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा 26वीं तरमीम की आप बात कर रहे हैं और जबकि दूसरे हल्के हैं वो 27वीं आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं। अभी तक वकला जो है वो 26वीं आइनी तरमीम को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, 27वीं आइनी तरमीम को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इस असम्बली को, जो मौजूदा असम्बली है, एक जाली असम्बली है। इसके लेजिटिमेसी नहीं है, इसके रिजल्ट्स बदले गए हैं और ये सही माने में नुमाइंदा हैसियत नहीं रखती। ऐसी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम ला सके या आइन में तरमीम पास कर सके। इसलिए 26वीं जो है ये बेसिकली इलिजिटिमेट है। सर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी सिर्फ फैसले अनाउंस किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है वो रहनुमा जो हैं आपके और जो अपोजिशन लीडर भी हैं उनको नहली की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अपील का हक है, वो अपील करेंगे या आप इस जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, वो तो कभी हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, ना कौम ने एक्सेप्ट करना है, ना रूल ऑफ लॉ के तहत हुआ है। जहाँ ड्यू प्रोसेस नहीं होती, हर आदमी का हक है, ना सिर्फ के लीडर्स का बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी का हक है कि उसको ड्यू प्रोसेस दिया जाए। अपील ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है। अभी हाई कोर्ट की अपील है मौजूद, अभी सुप्रीम कोर्ट की। आप किस तरह डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, किस तरह नोटिफाई कर रहे हैं किसी को डिस्क्वालीफाइड, जबकि अभी प्रोसेस ही नहीं शुरू हुआ है। और इसलिए इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दुनिया का इलेक्शन बॉडी के हिसाब से शायद बदतरीन है, जिसमें किसी किस्म की कोई फेयरनेस नहीं है कि आप किसी को नोटिस तो दें। आप देखिए, बग़ैर नोटिस के वो डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। सर, वकला बरादरी जो है फ्रंट लाइन पे रही है और हमने देखा है गुज़श्ता रोज़ जब एहतजाज किया गया तो वकला की स्ट्रेंथ बाहर नज़र नहीं आई, क्या गिरफ्तारियों का डर है, सज़ाओं का डर है, किस चीज़ का डर? नहीं जी, वकला असूली तौर पे इस वक्त खड़े हैं, सारे पाकिस्तान के वकला खड़े हैं। आजकल अगर यहाँ पर यानी पंजाब में सारे वकला की वेकेशंस हैं, ये वजह हो सकती है, लोग इधर उधर हैं। लेकिन जहाँ तक वकला की सोच है, जो आज बात की है हमारे सदूर ने, वो पूरी तरह से नुमाइंदगी करती है सारे पाकिस्तान के वकला की सोच से। वो कभी किसी ने 26वीं तरमीम एक्सेप्ट नहीं की, ना किसी ने ये ATC के ऑर्डर एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि ये सारे ही अनफेयर और इलिजिटिमेट है। इसी तरह से जिस तरह से ये मामलात अब वकला के चंद लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हुकूमती लोग हैं। मतलब आप ये सोचें कि पाकिस्तान बार काउंसिल में लॉ मिनिस्टर जो है वो मेंबर बन के बैठा हुआ है, हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कभी बार काउंसिल जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें हुकूमती नुमाइंदा नहीं बैठ सकता। ऑलरेडी एक बैठाया हुआ है, फॉर्मली वो चेयरमैन होता है, लेकिन लॉ मिनिस्टर का क्या काम है कि उसका मेंबर बन के बैठे और वहाँ मामलात को चलाए। तो इसलिए इस वक्त सारा निज़ाम पहले तो अपना बर्बाद किया, अब वकला का सारा निज़ाम इन्होंने बर्बाद कर दिया। देखें कि जैसे ही अब सज़ाएँ अनाउंस कर दी गई हैं उसमें आपकी वकला बरादरी जो है वो भी गिरफ्तार हैं और उनके खिलाफ भी इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट बार जो है सवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उसके बाद नेक्स्ट लाएमल क्या करने जा रहा है? आप प्रोफेशनल ग्रुप का एक सरबराह हैं, कोई लाएमल आपने जो तैयार किया हो? हमने इससे पहले देखा कि जो पहले बार्स के सदर थे वो भी आपसे प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने कोर्ट टू कोर्ट गए, उन्होंने मुज़ाहमत की, उन्होंने तालाबंदी तक करवाई। तो अभी तक जो है क्या लाएमल तैयार किया जा रहा है? अब तो वकला को सज़ाएँ अनाउंस हो गई। देखिए, बिल्कुल हमारे बार से सदूर आपके सामने हैं और बिल्कुल करेंगे। ये पहले सदूर से ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, जो मुनासिब। देखिए ना, ये स्ट्रेटजाइज करने की बातें हैं। जहाँ तक असूल तय हो गए, उन्होंने आज बता दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी वकील को
اس ATC کی جو فیئر سزائیں وہ نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے. اب اس پر یہ جو بھی رائے عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. ڈیلے جو پینڈنگ پڑی ہیں اس حوالے سے کیا لائے عمل تیار کیا ہے؟ سب چیز کو پرسو کرنا ہے. بالکل آپ ہمارے صدور سے پوچھ سکتے ہیں اور پوری طرح یہ اس معاملے میں اویئر ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وکلا کی لیڈرشپ میں کوئی ایسی بات ہے جو جنرل لیڈرشپ وہ نہیں جن کے رزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں. بانی پی ٹی کی رہائی کب تک ممکن نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیے جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں یہ معاملات مزید بگڑتے نظر آ رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے انہوں نے جان بوجھ کے ان موقع کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو سائیں دلائے. کوئی اس کا ٹائمنگ کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. یہ صرف انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس ملک میں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح بانی PTI کو جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کو ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے اس ملک میں جمہوریت کا آئین کا اور رول آف لا کا قتل کیا. پاکستان میں انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈرز جو اسٹوڈنٹ نکلے تو وہ ایک انقلاب کا ذریعہ بنا. پاکستان میں وکلا نکلیں گے کہ یا کوئی طلبہ تنظیمیں جو ہیں باہر نکلیں گی؟ کیسے انقلاب آئے گا؟ جو حالات نظر آ رہے ہیں اب انقلاب کی ہی ضرورت ہے. دیکھیے اگر انہوں نے اس کو قانونی اور آئینی طریقے سے ریفارمز نہیں کی تو اس کا عین ممکن ہے کہ انقلاب ہی آئے. اور پھر جب انقلاب آتے ہیں پھر اس مالک کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ تو میں کہوں گا ایک پیسفل انقلاب آ گیا جو وہاں پر تھا بنگلہ دیش میں. لیکن جس نے ہمارے ملک میں مسائل ہیں بنگلہ دیش میں وہ مسائل نہیں ہیں. جتنے ہمارے ہیں ایتھنیسٹیز ہیں ہماری جو لنگوسٹک پرابلمس ہیں یہاں کا جو ریولوشن ہے وہ تو کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے. اگر اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آئے اگر ان کا ملک سے کوئی کسی قسم کا محبت ہے کہ معاملات کو وہاں تک نہ لے جاؤ جب معاملہ سب چیزیں ہٹا کے لوگوں کو مجبور ہونا پڑے کہ یہاں پر قتل و غارت کی صورتحال پیدا ہو گیا. اس لیے جتنی بھی آپ یہ سختی کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ یہ انہی کے گلے پڑے گی جو لوگ یہ کر رہے ہیں جو ان کے آگے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں اس وقت. جو اس وقت کہنے کو ہوگی جی وزیر اعظم ہے یہ صدر ہے جو کہ سارے جعلی ہیں. یہ سمجھ نہیں رہے کہ الٹیمیٹلی جو بھی آپ کر رہے ہیں جو ظلم جبر اور زیادتی کر رہے ہیں یہ آخر آپ کے گلے میں آئے گی. تاریخ نے ہمیشہ ثابت کیا ہے یہ بچ کے نہیں جا سکیں گے. بہت شکریہ سر.